जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं अब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग में हमारा जो चैप्टर है, आज हम 11th क्लास का ले रहे हैं और उसमें है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एनाटमी। व्हाट इज़ एनाटमी? एनाटमी मीन्स होता है प्लांट्स की स्टडी करना, अंदर के पार्ट्स की, इनर पार्ट्स की स्टडी करना। अंदर के जो पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं उसको हम एनाटमी बोलते हैं। एनाटमी। और हमें क्या पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटमी पढ़नी है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है एनाटमी में। सबसे पहले फादर ऑफ प्लांट एनाटमी इज़ एन ग्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लांट एनाटमी के फादर कौन है? एन ग्रू। और एन ग्रू ने सबसे पहले प्लांट्स के एनाटमी के बारे में बताया था। जो हमारा ऊपर वाला पैराग्राफ है वो हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। उसमें यही बता रखा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ऐसे हायर प्लांट्स जो हमारे हैं उनमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों ही तरह के दिखते हैं। उनकी जो एनाटमी है, एनाटमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो अडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग अडेप्टेशंस भी शो करते हैं। इसमें सबसे जो एनाटमी हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स की, आपको पता है सेल से बने होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। एक हायरार्की होती है हमारी। सबसे पहले सेल होती है। सबसे पहले अगर हम करें तो सबसे पहले सेल, सेल के नीचे अगर हम पैटर्न लगाते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। सेल जो ऐसी सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती हैं उन, और ओरिजिन, एक और हम वर्ड लेते हैं ओरिजिन, जो ओरिजिन में भी सेम होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। अब टिश्यूज़ की हमें एनाटमी पढ़नी है सबसे पहले कि टिश्यूज़ की एनाटमी कैसी होती है। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? जो मैंने टिश्यू की डेफिनेशन बताई, इसमें कह रहा है कि प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। मेनली टिश्यूज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अकॉर्डिंग टू इट, टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। दो टाइप के टिश्यूज़ हो गए हमारे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं और परमानेंट कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को फर्दर हमने डिवाइड किया है तीन टाइप में। आप ऐसे देख लो, तीन टाइप में डिवाइड किया है। एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। इधर अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो इधर आ जाएंगे सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। क्लियर? अब जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनमें सबसे पहले वर्ड आता है कि मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स कहाँ से आया है? वर्ड आया है मेरिस्टोज से। मेरिस्टोज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड। मेरिस्टोज मीन्स क्या होता है? डिवाइडेड। तो मेरिस्टोज मतलब ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की मेरिस्टेम्स होती हैं, जो हमने तीन बताई। जो उनमें तीन है, आपको ये अगर हम एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेम, ओके। और इस स्टेम में जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होगा, एपेक्स पार्ट होगा, या तो स्टेम का लगा लो या फिर रूट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, दिस वन, इन दोनों पे क्या प्रेजेंट होगा? हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। और मेरिस्टेम होते कौन सा है? वो टिश्यू जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। मेरिस्टेम वो टिश्यू होता है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। अब दो टाइप के टिश्यूज़ हो गए, एपिकल मेरिस्टेम्स हो, ये हमें एपिकल मेरिस्टेम समझ में आ गया, टॉप मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? हमारे जो तीसरा है लेटर वो साइड बाय साइड होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे बीच वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा। ये हमारा जो मीडियम पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट कौन सा होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो हमारे साइड वाला पोर्शन है हियर,
हियर इज़ प्रेजेंट द लेटरल मेरिस्टेम, और यहाँ पे सारी डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया? ये तीनों तो हमारी सेल्स मतलब मेरिस्टेम्स थी। अब आगे ये क्या कह रहा है, that the root apical meristem occupy the tip of a root while the shoot apical meristem occupy the distant more region of the stem axis। अब ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना कि एक्सिलरी बड क्या होती है। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud। क्या कह रहा है कि जब लीव्स बनती रहती हैं, जब लीव्स बनती हैं तो स्टेम इलोंगेट करती है, कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं। जब लीव्स बनती हैं तो कुछ सेल्स, शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाती और वो मिलके क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बड बनाती हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच। और ऐसी बर्ड्स, ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, ये लीव्स के एक्साइल पे प्रेजेंट होती हैं और फ्लावर या फिर ब्रांच बनाने की कैपेबल हो सकती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। ये मेरिस्टेम अकर बिटवीन दो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में। ऊपर वाले दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ गई, जैसे कि ग्रासेस में होता है। तो ये जो मेरिस्टेम्स होती हैं ये भी दो टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। प्राइमरी मेरिस्टेम्स को हमने बोला है क्योंकि ये प्लांट की अर्ली लाइफ में आती है, जब प्लांट बनना स्टार्ट होता है तब बनती हैं। और लेटरल मेरिस्टेम हमने किसको बोला है, बाद के टाइम पे जब एक प्लांट वुड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है रूट और उसकी शूट से, तब वो बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जो मैच्योर पोर्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होती हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स आते हैं आपके तीन, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, फेस्किकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, फेस्किकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ये क्या करती हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाती हैं। तो हमारे पास दो तरह की मेरिस्टेम्स आ गई, प्राइमरी मेरिस्टेम्स और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। प्राइमरी मेरिस्टेम्स जो प्लांट की अर्ली लाइफ में बनती है, स्टार्टिंग में बनती है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ कराएगी। और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कौन सी होती हैं, जो प्लांट की लेटर एजेस पे आई हैं, रूट्स और शूट्स जो प्लांट्स की हैं उनके मैच्योर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। फेस्किकुलर, इंटरफेस्किकुलर, कोर कैम्बियम आती हैं इनमें, और ये क्या कराएंगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। समझ में आया? ये आज हमारा इतना था, किसका, मेरिस्टेम का, टिश्यूज़ का। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ का और बता देते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ में क्या है कि मेरिस्टेम में जैसे सेल डिवाइड करती रहती हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में सेल डिवाइड नहीं करती। परमानेंट टिश्यूज़ में अब उनका एक बार उनको फंक्शन मिल गया तो वो वहीं तक रहती हैं, दे लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसी टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। और ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न पे ही प्रेजेंट होती हैं। तो इतना हमारा क्या था, ये इंट्रोडक्शन था हमारा टिश्यूज़ का। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे अपना परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेम का हमारा तीनों का हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। थैंक यू।